आप सिर्फ दाल रोटी के लिए इस बिजनेस में आए हैं या अपने सपनों को सच करने के लिए आए हैं? मेरे दोस्त, यदि आप ये सोच कर इस बिजनेस में आए हैं कि मेरा दाल रोटी का काम चल जाए, तो आपका दाल रोटी का ही काम चलने वाला है। यदि आप ये सोच के आए हैं कि इस बिजनेस से अपने सपनों को सच करना है, लोगों के सपनों को सच करना है और एक बहुत बड़ी वेल्थ यहां से क्रिएट करनी है, एक ऐसा सच जिसको कोई झुठला नहीं सकता, वो सच है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी ही बड़ी नेटवर्थ होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो व्यक्ति होते हैं, पहले व्यक्ति के पास में 100 टैक्सी हैं और दूसरे व्यक्ति के पास में 1000 टैक्सी हैं। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा टैक्सी हैं उसकी इनकम या नेटवर्थ ज्यादा होगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति के पास में, चाहे वो किसी भी चीज का नेटवर्क है, जितना ज्यादा उसका नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा उसकी नेटवर्थ होगी। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी टीम होती है या जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उसकी इनकम और उसका नेटवर्थ उतना ही बड़ा होता है। अब ये आप पे डिसाइड करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितनी इनकम हासिल करना चाहते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ी नेटवर्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त, आपको एक बड़ी टीम का निर्माण करना होगा, बड़ा नेटवर्क बनाना होगा, तभी आप बड़ी इनकम और बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला लेके आया हूं और उसका नाम है नेटवर्क फॉर्मूला। नेटवर्क फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके हर एक लीडर, हर एक नेटवर्कर एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है और एक मजबूत टीम का निर्माण करके हर एक नेटवर्कर अपनी नेटवर्क को क्रिएट कर सकता है। अब हम नेटवर्क के पहले अक्षर पे चलते हैं, एन। एन का मतलब होता है नो। नो को हमें डिटेल से समझना है। नो का मतलब यहां पे होता है कि आपको नो सुनने की आदत अपने आप को डालनी है। आप जितने ज्यादा नो नेटवर्क मार्केटिंग में सुनेंगे, उतने ही जल्दी और उतने ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अनुसार नो का मतलब नेक्स्ट वन। यदि किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं और आपको ज्वाइन करने से मना कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अगले व्यक्ति के पास में जाना है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है, वो सबसे पहले किन के पास में जाता है? वो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के पास में जाता है। कुछ लोग उसके साथ में पहली बार में आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बाद में ज्वाइन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक फील्ड में एवरेज काम करता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे कोई दूसरा फील्ड है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं मेरे दोस्त के पास गया, मेरे रिश्तेदार के पास गया, मेरे पड़ोसी के पास गया, उसने मेरे को मना कर दिया। तो मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को आप बताइए, एक भिखारी है, जब वो भीख मांगता है तो क्या सभी के सभी लोग उसको दे देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको भीख ना दे, कोई ना कोई तो उसको देता है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको पैसों की जरूरत है और आप अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, तो क्या सारे दोस्त आपको दे देते हैं? क्या सारे दोस्त उतने दे पाते हैं जितना पैसा आपको चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारे लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं? क्या सभी लोग आपकी बात को मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जगह एवरेज काम करता है, इसलिए हर एक फील्ड में एवरेज ही काम करता है। चाहे आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए, चाहे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आप देखिए कितने सारे लोग उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कामयाब कितने लोग हो पाते हैं?
केवल एवरेज हर जगह काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप 10 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 7 लोग ही आपसे बात करने के लिए तैयार होंगे और 7 में से मुश्किल से 5 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और मुश्किल से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी तरह आपके साथ में काम करेगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की और डरने की बात नहीं है। आपको नो सुन सुन के अपने आप को मजबूत बनाना है और जितने भी नो लोग आपको बोलते हैं उन सबको आपको चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना है। नो सुनते सुनते ही आपको आगे बढ़ना है। यदि आप नो सुनकर घर पर बैठ जाएंगे तो मेरे दोस्त आप एक हंसी के पात्र बन जाएंगे और वही लोग बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उस नो का डट कर मुकाबला करना है और लोगों को कामयाब होके उस नो का जवाब देना है। अब हम नेटवर्क के दूसरे अक्षर पे चलते हैं। ई का मतलब होता है एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम। कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतया 100% एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस को आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिना सीखे इस बिजनेस में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है। यदि आपको ये लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, मेरे को सीखने की जरूरत क्या है? मेरे दोस्त, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, उस फील्ड की आपके पास में जानकारी ज्यादा हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं। आज आप इस फोन को चला रहे हैं, इसको भी सीखा है। एक साइकिल भी आपने चलाई होगी तो उसको भी आपने सीखा होगा। कहने का मतलब यही है कि सीख कर आदमी हवाई जहाज को भी उड़ा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में यदि सही मायने में आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा। तभी जाके आप अपनी टीम को एजुकेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा जैसा काम आप करेंगे या जो जो काम आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। कहने का मेरा मतलब यही है, यदि आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी अपने आप को एजुकेट नहीं करेगी। आप यदि मीटिंग में सीखने के लिए नहीं आएंगे, आपकी टीम भी नहीं आएगी। यदि आपकी टीम सीखने के लिए नहीं आएंगी, यदि आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त आप टीम का निर्माण कैसे करेंगे? और आप टीम का निर्माण नहीं कर पाए तो किस तरीके से आपकी नेटवर्थ क्रिएट होगी या बड़ी नेटवर्थ आप कैसे बना सकते हैं? वो तो बिना नेटवर्क के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिना टीम के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आपकी जो टीम बनेगी वो सिर्फ एजुकेशन से ही बनने वाली है। इसलिए आप इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, कामयाब होने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, आप सिस्टम का इस्तेमाल करें। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे कि लॉयर है, डॉक्टर है, वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, तभी जाके वो बहुत बड़ा नाम कमा पाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बहुत सारे लॉयर आते हैं, लेकिन सभी के सभी इतना बड़ा नाम क्यों नहीं कमा पाते? जो लोग समय समय पर अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं, वही लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी फील्ड में आगे जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं वो हमेशा उस फील्ड के बारे में अपने आप को अपडेट रखते हैं, उस फील्ड के बारे में लगातार सीखते रहते हैं, तभी जाके उनको कामयाबी मिलती है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए आपको लगातार सीखना होगा, अपनी टीम को एजुकेट करना होगा, तभी जाके आप बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। अब हम नेटवर्क के तीसरे अक्षर पे चलते हैं, टी का मतलब है ट्राई। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोगों के पास जाएंगे, जब आप लोगों के नो सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे लोग लोगों के नो सुनकर
पहले ही 10-20 दिन या 30 दिन में घर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में नो आपको सुनने पड़ेंगे और यहां पर आपको बार बार ट्राई लेनी है। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएं, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको लोग मना करते हैं, आगे बढ़ते रहना है, लेकिन लोगों की नो सुनकर आपको बैठना नहीं है। आप जिस दिन बैठ जाएंगे, जिस दिन इस बिजनेस को आप क्यूट कर देंगे, उसी दिन आप हार जाएंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। आप थॉमस अल्वा एडिसन को लीजिए, उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। मेरे दोस्त 10,000 वर्ष से भी ज्यादा वो फेल हुए, तब जाके उनको कामयाबी मिली थी और पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा के गए। लेकिन एक दिन में उनको कामयाबी नहीं मिली। आप दशरथ मान जी को ले लीजिए, वो माउंटेन मैन ऐसे ही नहीं बने, एक दिन के अंदर नहीं बने, एक रात के अंदर नहीं बने, एक साल के अंदर नहीं बने, 22 साल उनको लग गए उस पहाड़ को तोड़ने में। तब जाके लोग उनको जानने लगे और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। इस तरीके के बहुत सारे लोग इतिहास के अंदर हैं। धीरू भाई अंबानी एक दिन में धीरू भाई अंबानी नहीं बना, बहुत सारे साल उनको लग गए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कोई एक नाइट में या एक साल में नहीं बन गया, उसको भी बहुत सारा टाइम लगा, तब जाकर वो क्रिकेट के भगवान बने। शाहरुख खान एक दिन में ही शाहरुख खान नहीं बन गए। अमिताभ बच्चन एक दिन में ही अमिताभ बच्चन नहीं बन गए। उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मैं भी आपको वही बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो चैलेंजों का सामना करते हैं, जो बार बार ट्राई करते हैं। मेरे दोस्त, आप सोचिए, एक छोटी सी चींटी अपने वजन का कई गुना ज्यादा वजन लेके वो चलती है, और वो नन्ही सी चींटी जब दाना लेके या कोई भी छोटा सा वस्तु वो लेकर चलती है, दीवार पे चढ़ती है या आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, वो बार बार ट्राई करती है और लास्ट में अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, चाहे जितनी मर्जी दिक्कतें आए, जितना मर्जी चैलेंज आए, आपको बार बार ट्राई करते रहना है, बार बार ट्राई करते रहना है। एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। आपको लोगों की नो सुनकर इस फील्ड से बाहर नहीं होना है, मैदान के अंदर डटे रहना है। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। अब हम नेटवर्क के चौथे अक्षर पर चलते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट। मेरे दोस्त, पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम करने के बदले आपको पैसा आता है। आपकी उपस्थिति वहां पर होती है, तब जाके वो पैसा आपको आता है। ये तो आपकी इनकम है। और वेल्थ का मतलब होता है आप काम करें या ना करें, आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, और आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, उसको मेरे दोस्त वेल्थ कहते हैं। तो इस बिजनेस से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और ये पूर्णतया आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। रिच माइंड सेट है या पुअर माइंड सेट है। रिच माइंड सेट से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पुअर माइंड सेट से कभी भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस बिजनेस में आप क्यों आए हैं, आपका आने का पर्पज क्या है इस बिजनेस में। आप सिर्फ दाल रोटी के लिए इस बिजनेस में आए हैं या अपने सपनों को सच करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, यदि आप ये सोच कर इस बिजनेस में आए हैं कि मेरा दाल रोटी का काम चल जाए, तो आपका दाल रोटी का ही काम चलने वाला है। यदि आप ये सोच के आए हैं कि इस बिजनेस से अपने सपनों को सच करना है, लोगों के सपनों को सच करना है और एक बहुत बड़ी वेल्थ यहां से क्रिएट करनी है, तो आप बहुत बड़ी वेल्थ मेरे दोस्त यहां से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा, उसके लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए आपका रिच माइंडसेट होना चाहिए। पुअर माइंडसेट से कभी भी आप ये कारनामा हासिल नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे देना चाहूंगा। यदि वर्तमान में कोई व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, क्या उसी माइंडसेट से, क्या उसी तरीके से क्या वो 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है?
बिल्कुल भी नहीं। आज कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है या 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है या 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मेरे दोस्त, उसका माइंडसेट वैसा ही है। तो आप भी जिस तरीके का अपना माइंडसेट रखेंगे, उसी तरीके की इनकम या उसी तरीके का वेल्थ आप कमा पाएंगे। यदि आप सही मायने में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका रिच माइंडसेट होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम नेटवर्क के 5वें अक्षर पे चलते हैं, ओ। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। मेरे दोस्त, यहां पर आप बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आने का मौका दे सकते हैं। आप जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा लोगों का फॉलो अप करेंगे, उतने ही लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। और जितने ज्यादा लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, उतनी ही बड़ी टीम आपकी बनेगी। और जितनी बड़ी टीम आपकी होगी, उतनी ही ज्यादा इनकम या नेटवर्थ आपकी होने वाली है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को फटाफट ज्वाइन करा के अपनी टीम का हिस्सा बनाएं और अपनी टीम साइज व चेक साइज को बढ़ाएं। अब हम नेटवर्क के 6वें अक्षर पे चलते हैं, आर। आर का मतलब है रेंज। मेरे दोस्त, जैसे ही इस बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को ज्वाइन कराते हैं, या जिस लोकेशन में या जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपना दायरा और बढ़ाना होगा। आपको धीरे धीरे ज्यादा लोगों से मिलना शुरू करना होगा। जिन लोगों के साथ में आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, उन्हीं लोगों के द्वारा और लोग आपको मिलेंगे। कहने का मतलब, आपको अपने एरिया को या अपनी रेंज को बढ़ानी है। जितनी ज्यादा रेंज आप बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा और जल्दी आप ग्रो करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक कोई भी पेड़ हम लेते हैं, एक पेड़ को हम जमीन में लगाते हैं और एक पेड़ को घर पर हम गमले में लगाते हैं। मेरे दोस्त, दोनों पेड़ आप एक ही दिन लगाते हैं। यदि आप 12 महीने के बाद इन दोनों पेड़ों में आप कंपेयर करेंगे या देखेंगे, आपका गमले का जो पेड़ है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना जमीन वाला पेड़ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन गमले वाले पौधे को एक अच्छा एनवायरनमेंट ग्रोथ करने के लिए नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा आप अपनी रेंज बढ़ाएंगे, आप अपना एरिया बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा आप ग्रो करेंगे, आपकी बड़ी टीम बनेगी। जब आपकी बड़ी टीम बनेगी तो आपकी इनकम और वेल्थ भी बड़ी ही होगी। अब हम नेटवर्क के आखिरी और 7वें अक्षर पे चलते हैं, वो है के। के का मतलब है किंग नहीं, किंग मेकर बने। मेरे दोस्त, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको वन मैन आर्मी बिल्कुल भी नहीं बनना है। बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा लीडर घोषित करने में लगे रहते हैं कि मेरी टीम के अंदर मैं ही शहंशाह रहूं, मेरी टीम में कोई भी लोग ग्रो ना करें या लीडर ना बने। मेरे दोस्त, अगर ये वाला माइंडसेट है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप यदि कामयाब लीडर बन गए हैं तो आपको अपने जैसे और कामयाब लोगों को तैयार करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है। आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, आप उतना ही जल्दी और उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो काम आप कर रहे हैं, उसी काम को आपकी टीम में आपके जैसे लोग करने लग जाएंगे, तो आप सोचिए कितना बड़ा ग्रो आपकी टीम में हो सकता है। यदि आपकी टीम में सिर्फ आप ही वन मैन आर्मी है, आपके जाने से ही आपके टीम में काम हो रहा है, आपके जाने से ही आपकी टीम में प्लान आप कर पा रहे हैं। यदि आप सोचिए किसी कारण से आप अपनी टीम में नहीं जा पाए, आप 1 महीने तक बीमार हो गए, तो आपके साथ क्या होने वाला है? जितने लोगों को आपने तैयार किया है वो सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे कामयाब होंगे? इसलिए
आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लीडर्स की फौज खड़ी करनी है, उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करना है जो बिजनेस के लिए सही है। आप सोचिए, आपके पास बहुत सारे लीडर हैं, यदि आपको 10 दिन के लिए कहीं काम पे जाना पड़ जाए या किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं या आप बीमार हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपका बिजनेस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। यदि आपकी टीम में सिर्फ आप अकेले वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और किसी कारण आप अपनी टीम में या आपकी टीम के साथ जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस एक दिन 100% खत्म हो जाएगा। आपकी सालों की मेहनत बिल्कुल मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए इस बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको किंग नहीं किंग मेकर बनना है और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहां पर नेटवर्क फॉर्मूले के बारे में डिटेल से बताया। यदि आप सही मायने में नेटवर्क फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और मेरे दोस्त अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा मदद कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।